हे फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आई हूँ उस मूवी का नाम है गूज़बम्प्स 2। गाइज, इसके फर्स्ट पार्ट की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप चाहो तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें सबसे पहले सैरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ वो यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए एसे लिख रही थी। उसे एसे में अपने लाइफ के उस इंसिडेंट को लिखना था जहाँ उसने डर और चैलेंजेस का सामना किया हो, लेकिन सैरा उस एसे को कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। तभी सैरा से मिलने उसके घर उसका फ्रेंड टाइलर आता है। टाइलर सैरा के लिए एनर्जी ड्रिंक और चिप्स लेकर आया था, लेकिन तभी वहाँ पर सैरा की मॉम और उसका छोटा भाई टॉनी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सैरा की मॉम टाइलर को डांट कर उसे वहाँ से अपने घर जाने को कहती है। अगले दिन सोनी टेस्ला टावर पर अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहा था। तभी वहाँ पर उससे मिलने उसका फ्रेंड सैम आता है। सैम सोनी से कहता है कि वो कुछ दिनों तक उसके घर पर रहेगा। अब सैरा की मॉम उन तीनों को लेकर स्कूल ड्रॉप करने जाती है, जहाँ उन्हें रास्ते में उनके नेबर मिस्टर चू मिलते हैं। वह अपने दुकान पर हैलोवीन पार्टी की तैयारी कर रहे थे। गाइस, हैलोवीन पार्टी में लोग घोस्ट या किसी डरावनी चीजों के कॉस्ट्यूम पहनकर शामिल होते हैं, इसलिए मिस्टर चू भी अपने शॉप पर ये सारी चीजें डेकोरेट कर रहे थे। रास्ते में वो लोग एक शॉप पर जाते हैं, जहाँ सैम दीवार पर यंग ब्रदर्स का एक पैम्पलेट लगाता है। दरअसल सैम और सोनी अपने खाली समय में कबाड़ का बिजनेस किया करते थे। वह किसी खाली घर में जाकर वहाँ के टूटे फूटे सामान को उठाकर उसे बेचकर कुछ पैसे कमाया करते थे। अब वो लोग स्कूल पहुँच जाते हैं, जहाँ सैम और सोनी को ये स्कूलमेट्स टॉमी और उसके दोस्त मिलते हैं। वो लोग इन्हें यंग ब्रदर्स कहकर चिढ़ाया करते थे। दूसरी तरफ सैरा भी अपने पार्ट टाइम में लाइब्रेरियन का काम किया करती थी, जहाँ पर उसे टाइलन आकर मिलता है। टाइलर सैरा को नाइट क्लब पार्टी में इनवाइट करता है। घर आकर सैम और सोनी हैलोवीन की तैयारी करते रहते हैं। तभी सैम को एक कॉल आता है, जहां उसे एक घर में जाकर वहां के कबाड़ को उठाना था। सोनी के मना करने के बावजूद सैम उस काम को करने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी सोनी को उसके साथ जाना पड़ता है और वो लोग एक घर के सामने पहुंच जाते हैं, जहां कई सालों से शायद कोई नहीं रहता था। दरअसल ये वही घर था जहां आरएल स्टाइन अपनी बेटी के साथ रहा करता था, लेकिन अब वो घर देखने में एक हॉन्टेड हाउस की तरह लग रहा था। दोनों जब घर के अंदर जा रहे थे तो वो रास्ते में मिट्टी के खिलौनों को देखते हैं। वो दोनों उस घर से बचे हुए सामान को चुनने लगते हैं, जहाँ सोनी की नजर एक बिल्ली पे पड़ती है। वो जब उस बिल्ली को उठाने की कोशिश करता है तो उसके नीचे एक छोटा सा गेट खुलता है और उसके अंदर वो एक बड़ा सा बॉक्स देखते हैं। वो दोनों उस बॉक्स को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इस बॉक्स में ट्रेजर है, और एक्साइटमेंट में उस बॉक्स को निकालकर वो दोनों उस बॉक्स को खोल देते हैं। लेकिन उस बॉक्स के अंदर लॉक लगी हुई एक बुक और एक की रखी हुई थी, और सोनी उस की से उस बुक के लॉक को खोल देता है। लॉक के खुलते ही उनके सामने स्लैपी अपीयर हो जाता है। सोनी उसके पैकेट में एक कागज का टुकड़ा देखता है और उस टुकड़े को लेकर उस पर लिखी बात को पढ़ देता है। में पुनर्जीवन का मंत्र लिखा हुआ था, और वो दोनों कबाड़ के साथ साथ उस बुक और स्लैपी को लेकर बाहर निकल जाते हैं। वहीं पर उनका स्कूल में टॉमी और उसके फ्रेंड्स मिलते हैं। वो लोग उनसे उस बुक को छीन लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्लैपी को छीनने की कोशिश करते हैं, तब स्लैपी अपने मैजिक से टॉमी की पैंट को खोल देता है। मौके का फायदा उठाकर सैम और सोनी स्लैपी को उठाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन टॉमी अपने फ्रेंड्स के साथ उनका पीछा करने लगता है। स्लैपी अपने मैजिक से उन तीनों को साइकिल से नीचे गिरा देता है। घर आकर सैम और सोनी सैरा को सारी बातें बताते हैं, लेकिन सैरा को लगता है कि वो लोग उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं और वो अपने कमरे में चले जाती है। सैरा अपने मोबाइल में टाइलन के इंस्टाग्राम पिक्स देखती है, जिसमें वो नाइट क्लब में काफी मस्ती कर रहा था, इसलिए सैरा भी उस नाइट क्लब में जाती है। नाइट क्लब में पहुंचने पर सैरा टाइलन को किसी और लड़की के साथ देखती है, जिसे देखकर वो काफी हर्ट हो जाती है और उस क्लब से बाहर निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है सोनी की तरफ, जहां वो अपने प्रोजेक्ट टेस्ला टावर पर काम कर रहा था।
लेकिन वो अभी भी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया था। तभी अचानक से स्लैपी उससे बात करने लगता है। सॉनी को पहले तो लगता है कि सैम उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये पपेट खुद ही बात कर रहा है। सॉनी काफी डर जाता है और वो सैम को बुलाने लगता है। सैम को भी लगता है कि सॉनी उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन बाद में उन दोनों को रियलाइज होता है कि ये पपेट सच में उनसे बात कर रहा है। स्लैपी उनका दिल जीतने के लिए उनसे काफी मीठी मीठी बातें करता है और उनसे कहता है कि वो उसे अपना भाई ही समझे। स्लैपी उनके काम को अपने मैजिक से चुटकियों में कर देता है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और उसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक पपेट उनका क्या बिगाड़ सकता है। तभी वहाँ पर सैरा आती है, जो काफी उदास थी। वह अपनी उदासी का कारण टाइलन और अपनी मॉम को बताती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में वापस चली जाती है। रात में सबके सोने के बाद स्लैपी सॉनी के प्रोजेक्ट में कुछ छेड़छाड़ कर देता है और इसके बाद वो सैरा के कमरे में चला जाता है। अगले दिन सैरा जब अपने स्कूल पहुंचती है तो वो अपने बैकपैक में स्लैपी को देखती है। उसे लगता है कि शायद इस पपेट को सैम या सॉनी ने उसके बैकपैक में रख दिया है, इसलिए वो उसे अपने लॉकर में रख देती है। तभी वहाँ पर टेलर आता है। वो सैरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सैरा बिना बात किए हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेलर अपने स्कूल में हैलोवीन पार्टी की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर उससे मिलने स्लैपी जाता है। एक पपेट को बात करता हुआ देख टेलर काफी घबरा जाता है, लेकिन स्लैपी उसे वार्निंग देता है कि वो उसके सिस्टर सैरा से दूर रहे और उसे सीढ़ियों से गिराकर जख्मी कर देता है। हॉस्पिटल जाते समय टाइलर बार बार लोगों से कह रहा था कि उसकी ये हालत एक पपेट ने की है। उसकी बात को सुनकर सैरा अपने लॉकर की तरफ भागती है, जहाँ पर वो पपेट नहीं था। इधर सॉनी अपने क्लासमेट्स और टीचर्स को अपने टेस्ला टावर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते रहता है, लेकिन जैसे ही वो उसे ऑन करता है तो पावर ज्यादा होने के कारण वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिस कारण से वहाँ फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है। जब वो तीनों घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी मॉम उस पपेट को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। वो स्लैपी के सच को बताने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मॉम को लगता है कि वो सब उनके साथ हैलोवीन प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद स्लैपी उन लोगों से बातें करने लगता है, जिसमें वो उन्हें धमकी देता है कि ये घर उसका है और यहाँ पर उसकी मर्जी चलेगी। तभी सैरा पास में पड़े एक स्टिक से स्लैपी को मारती है और वो तीनों उसे एक बॉक्स में बंद कर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जहाँ वो स्लैपी को एक बॉक्स में बंद कर पानी में फेंक देते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से लौट रहे थे तो स्लैपी उनकी गाड़ी पर आ जाता है और वो उन पर काफी गुस्सा था। तभी सैरा के ब्रेक मारते ही स्लैपी एक दूर खाई में गिर जाता है और ये लोग भागते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चू अपने शॉप पर बच्चों का कैंडीज और टॉफीज के साथ वेलकम कर रहे थे, जहां सारे बच्चे हैलोवीन के गेटअप में थे। इधर घर आकर वो तीनों आर.एल. स्टाइन के बुक्स के ऊपर आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आर.एल. स्टाइन के बुक के कैरेक्टर्स जिंदा हो सकते हैं। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि आर.एल. स्टाइन की फर्स्ट बुक एक पपेट पर है, जो अपनी फैमिली की तलाश कर रहा है और वो ये काम हैलोवीन पार्टी में करने वाला है। सॉनी सैरा को बताता है कि वो बुक टॉमी ने उनसे छीन लिया था। इधर स्लैपी एक शॉप पर पहुंचता है, जहां वो पुनर्जीवन मंत्र पढ़कर उस शॉप के सारे हैलोवीन्स को जिंदा करने लगता है। वो अपनी फैमिली में स्नोमैन, वेयरवुल्फ, बैट, मम्मी सबको शामिल कर लेता है, यहाँ तक कि वो उस शॉप के स्टोर मैनेजर मिस्टर वॉल्टर को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है और वो सारे लोगों को लेकर शहर को बर्बाद करने के लिए निकल पड़ता है। इधर सैरा को आर.एल. स्टाइन के मैनेजर का एक नंबर मिलता है, लेकिन जब वो उस नंबर पर कॉल करती है तो उसे आर.एल. स्टाइन से बात नहीं हो पाती, इसलिए वो उन्हें वॉइस मैसेज करती है कि उनकी लिखी कहानियाँ सच हो रही है। अब वो तीनों टॉमी के पास पहुंचते हैं उस बुक को लेने के लिए, लेकिन टॉमी उन्हें बताता है कि उसने उस बुक को अपने घर में छुपा कर रखा है। तभी वहाँ पर 3 हैलोवीन्स आते हैं और टॉमी और उसके फ्रेंड को एक एक करके उड़ा कर ले जाते हैं। वहाँ से वो तीनों उस बुक को लेने के लिए टॉमी के घर जाते हैं। इधर स्लैपी अपने साथी वॉल्टर के साथ टेस्ला टावर में घुस जाता है। वो अपने जादू से वहाँ की सारी मशीनों को ऑन कर देता है। मशीन्स ऑन होते ही वहाँ से एक ब्लू लाइट निकलता है, जिसके बाद शहर के सारे हैलोवीन्स जिंदा होने लगते हैं। इधर सैम और सोनी टॉमी के घर से उस बुक को लेकर आ रहे थे तो वो देखते हैं कि गमी बेयर्स चल रहे हैं। देखते ही देखते आपस में जुड़ते हुए वो गमी बेयर्स काफी बड़े हो जाते हैं और वो सैम और सोनी पर हमला करने लगते हैं।
वो गमी बियर्स उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तभी सॉनी को उसकी मॉम का कॉल आता है और सॉनी उन्हें बताता है कि वो खतरे में है, जिसे सुनकर उसकी मॉम उसे कहती है कि वो घर आ रही है। तभी एक गमी बेयर सोनी पे हमला कर देता है और गलती से सोनी के हाथों से वो बुक छूट जाता है। बुक जमीन पर गिरते ही ओपन हो जाता है और एक एक करके सारे गमी बेयर्स उसके अंदर जाने लगते हैं। अब हमें मूवी में आर.एल. स्टाइन को दिखाया जाता है, जो सैरा के वॉइस मैसेज सुनने के बाद वो वॉरेन क्लिफ शहर के लिए निकल पड़ते हैं। इधर सारे हैलोवीन्स मिलकर शहर में तबाही मचा रहे थे। वो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को तबाह करते जा रहे थे। वो उस बुक को पढ़ने के लिए जब उसे ओपन करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वो बुक कंप्लीट नहीं है, लेकिन उस बुक से उन्हें ये मालूम चलता है कि स्लैपी अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी मॉम को भी ढूंढ रहा है और उसकी अगली टारगेट उन लोगों की मॉम है। जब वो अपनी मॉम को बचाने के लिए अपने घर की तरफ बढ़ते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी मॉम पेड़ पर लटकी हुई है। सैरा एक एक करके सारे हैलोवीन्स को उस बुक के अंदर करती जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी मॉम की तरफ बढ़ती है तो एक घोस्ट आकर उसके हाथों से वो बुक छीन लेता है। इधर सैरा की मॉम को एक हैलोवीन ऑक्टोपस लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर सारे हैलोवीन्स इनकी तरफ ही बढ़ने लगते हैं। तब मिस्टर चू उन्हें अपने दुकान के अंदर खींचकर उनकी जान बचाते हैं। इधर स्लैपी सैरा की मॉम पर अपने मैजिक से कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है। दूसरी तरफ सैरा और बाकी के लोग हैलोवीन्स के गेटअप में वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो सीधे पहुँचते हैं टेस्ला टावर में, जहाँ स्लैपी ने उनकी मॉम को रखा था। सारे हैलोवीन से बचते हुए उस टावर के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन स्लैपी ने उनकी मॉम को एक पपेट बना दिया था जो सिर्फ स्लैपी का ही बात मान रही थी। स्लैपी उस बुक को जलाने के लिए टावर के ऊपर चढ़ने लगता है ताकि उसे फिर से दोबारा उस बुक में ना जाना पड़े। उसके पीछे पीछे सैरा भी जाती है। दूसरी तरफ सोनी और सैम उस मशीन को बंद करने जाते हैं, लेकिन उन सारे मशीन्स पर स्लैपी ने काला जादू किया था, जिस कारण से वो सारे मशीन्स उसके कंट्रोल में थे। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सारे मशीन्स को ऑन कर देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट लगने से फ्यूज उड़ जाए और वहाँ की सारी मशीनें बंद हो जाए। दूसरी तरफ स्लैपी उस टावर के ऊपर तक पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर सैरा आकर उससे उस बुक को छीन लेती है। तभी वहाँ पर स्लैपी का वो हैलोवीन ऑक्टोपस आकर सैरा पे हमला करने लगता है, इसलिए सैरा स्लैपी को वो बुक दे देती है, लेकिन वो एक दूसरी बुक थी। स्लैपी का ध्यान भटकते ही सैरा उसे जोर से लात मारती है, जिससे वो उस टावर के करंट के पास चला जाता है। सैम और सोनी भी सारे मशीन्स को ऑन कर देते हैं, कारण से टावर की करंट आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। स्लैपी वहाँ से आसमान में चला जाता है। स्लैपी के वहाँ से जाते ही वो बुक भी खुल जाता है। उस बुक के खुलते ही वहाँ पर एक ब्लू रोशनी होती है और एक एक कर सारे हैलोवीन्स उस बुक के अंदर जाने लगते हैं। आर.एल. स्टाइन भी उस सिटी में पहुँच जाते हैं और वो उस ब्लू रोशनी को देखकर टेस्ला टावर की तरफ बढ़ते हैं। सारे हैलोवीन्स के अंदर जाने के बाद सैरा उस बुक को बंद कर टावर से नीचे आती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है। तभी वहाँ पर आर.एल. स्टाइन आते हैं। वो बताते हैं कि इन सारे बुक्स के राइटर वही हैं। तब सैरा वो बुक उन्हें वापस कर देती है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद सैरा अपने घर आकर वो ऐसे कंप्लीट करती है। सोनी को अपने स्कूल में बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट का अवार्ड मिलता है। सैरा को भी मैसेज आता है कि उसे कोलंबियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है और वो सब खुशी खुशी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। अब मूवी में हमें आर.एल. स्टाइन को दिखाया जाता है, जिन्होंने एक और बुक लिख डाली है। वो उन सारे बुक्स को एक कबर्ड में छुपा कर रखते थे। तभी वहाँ पर स्लैपी अपीयर होता है। वो आर.एल. स्टाइन से कहता है कि वो भी एक बुक लिख रहा है जिसके मेन कैरेक्टर आर.एल. स्टाइन है। इसके बाद स्लैपी जब उस बुक को ओपन करता है तो आर.एल. स्टाइन उस बुक के अंदर चले जाते हैं और मूवी की यही एक सस्पेंसेबल एंडिंग हो जाती है। आई होप गाइस कि इसके और पार्ट्स जल्द ही आएंगे। अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में।